मम्मी पापा को परेशान करके दिल्ली जाओ, उससे अच्छा है कि हम फिर कभी पार्टिसिपेट कर लें। फिर क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि पापा की इजाजत के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। हम पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर चुके हैं, बहुत दुख दे चुके हैं। उन्होंने मना कर दिया सो मना कर दिया, बस। या भले उसमें तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो, तुम कुछ नहीं बोलोगी, महान जो हो। तुम कुछ भी समझो, और वैसे भी इस सब के बारे में हमें और कुछ नहीं कहना। और दिल्ली अकेले जाना, इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हमारे बस का कहां। चलो गुंजन, खाना खाने चलते हैं। हमें तो बहुत भूख लगी है, चलो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मौसा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। खासकर जब बच्चे में एक खास टैलेंट, एक हुनर हो, तो माँ बाप के थोड़े से एक्स्ट्रा एनकरेजमेंट से उस बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। गुंजन प्लीज मुझे बोलने दो रचना, तुम जानती भी हो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और तुम यहाँ ऐसे अपने टैलेंट को दबा रही हो, बर्बाद कर रही हो रचना, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मौसी जी, आप रचना को क्यों नहीं समझाती हैं? आपको पता है डिजाइनर्स ऐसे मौके के लिए तरसते हैं, इंतजार करते हैं, एंड आप तो जानती हैं कि रचना इस शो में आराम से जीत पाएगी। फिर क्यों? प्लीज। डू यू रियलाइज रचना कि तुम इस मौके को वेस्ट कर रही हो? क्यों रचना, क्यों? गुंजन, हमने कहा ना, प्लीज बस करो। तुम्हें क्या हो गया रचना? गुंजन बेटा बस करो। अरे 2-4 फटी साड़ियां सी लेने से या फिर एक बटवा बना लेने से या उससे एक झोला तैयार कर लेने से कोई हुनरमंद नहीं हो जाता है, और ना ही वो डिजाइनर बन सकता है। देखो गुंजन बेटा, दुकान के जलने से ना हम लोग अभी तक उभरे नहीं हैं, और आप लोग जेल का किस्सा भूल गए क्या? इसलिए बेकार की बातें बंद करो। और जब रचना खुद जाना नहीं चाहती तो क्यों उसके पीछे पड़ रही हो तुम? क्योंकि आंटी जी, जिंदगी में हर किसी के लिए किसी ना किसी मोड़ पर एक मौका जरूर आता है, और ये मौका रचना के लिए गोल्डन चांस है। मैं उसकी बहन हूं, मैं उसका साथ जरूर दूंगी, चाहे कोई दे या ना दे। बस गुंजन, कह दिया ना कि रचना नहीं जा सकती, तो खत्म। मौसी जी, आप भी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मौसा जी इस वक्त बहुत परेशान हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम दूसरा कोई खर्चा नहीं उठा सकते। एक मिनट, यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ आओ। मौसा जी, एक बार रचना की आंखों में देखिए, देखिए, क्या आपको अब भी इसके सपने बचकाने लग रहे? और ये एक पगली आपके एक फैसले की वजह से अपने सपनों का गला घोटने जा रही है, और आप ऐसा होने दे रहे? प्लीज गुंजन बस करो। हमारा भला बुरा हमारे पापा से अच्छा और कोई नहीं जानता, और वैसे भी हमारा जाने का मन भी नहीं है। ठीक है तो मत जाओ, जियो अपनी झूठी खुशी के ढोंग में। मैं भी कुछ नहीं बोलने वाली।
गुंजन, इतना प्यार करती हो तुम रचना से कि तुमने हम सब लोगों से और रचना से लड़ाई मोल ली। और तुम रचना, तुमने वहां न जाने का पक्का फैसला ले लिया है ना? अपने पापा के कहने के बाद भी तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, हम दे देंगे भाई, चाहे जितनी भी हो जी। बस हमें सीट बढ़िया चाहिए जी, और हो सके तो दोनों लोअर बर्थ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। आप नहीं जानते, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्या शैल, ये काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसमें क्या है, आखिर तो हम रचना के पिता हैं। बस हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन अगर सच कहे ना तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक डर सा है, क्या हम एक अच्छे पिता बन पाएंगे? देखो शैल, आज तक तुम ही तो उसके लिए सब कुछ करती आई हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रचना के साथ साथ हमारी भी परीक्षा है एक अच्छे पिता होने की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। एक अच्छे पति, एक आदर्शवादी पिता, एक अच्छे बड़े भाई। और हम ये भी जानते हैं कि आप रचना से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात अपनी बेटी से आप कह नहीं पाए। पर अब आपको मौका मिल रहा है ये सारी बातें उससे कहने का। जब आप उसके साथ होंगे, घर से दूर, आपको अंदाजा नहीं है, आपका उसके साथ जाना, ऐसा उसका साथ देना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी वो अरे रुक क्यों गई? आगे क्या है इस बीच में? हमारी बेटी के आत्मविश्वास को क्या हुआ अब? मम्मी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हम नहीं, तुम ही जीतोगी, हमें पता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।